कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो a है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a अगर 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि x का हाईएस्ट पावर 2, x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो x का हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर मान लो पावर अगर 3 हो जाता तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा दैट मींस कौन सा इक्वेशन होगा? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो अगर a अगर 0 हो गया तो a अगर 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर a अगर 0 हो गया तो 0 into x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b into x प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 into समथिंग 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अभी देखो ये वाला इक्वेशन को देखो, अब ये वाला इक्वेशन में अब पावर x पावर 2 नहीं है, क्योंकि x पावर क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हमको बोलते हैं कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो a को कभी भी 0 नहीं करेंगे। अगर a अगर 0 हो गया तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, कुछ और हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन का हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हो गया था बेसिक चीज जो हम लोग पहले ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू इसका नेचर क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो दैट मींस ए बी सी क्या बोला था मैं? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला था मैं। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए बी सी क्या है? कोई भी नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 कुछ भी एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है? यहाँ पे a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 2 है। a इक्वल टू कितना है? 2। b का वैल्यू कितना है? देखो b का वैल्यू कितना है? b होता है x का कोएफिशिएंट -5 होता है, और c कितना होता है? c कितना है? c का वैल्यू है 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया -5 एंड c का वैल्यू हो गया 3। तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे a b c को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये समझ में आ गया तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि उसका डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू हम लोग इसको नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग उसको फार्मूला से कैसे निकाल सकते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लो इसका एक फार्मूला होता है, उसको रूट्स निकालने का एक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2। ये होता है उसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस फार्मूला के थ्रू हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो पहले लिख दो a इक्वल टू कितना है? यहाँ पे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू कितना है? 5 है, एंड c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 3। तो अब देखो बाय द फार्मूला, बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे को a पता है, b पता है, c पता है। अब यहाँ पे क्या करूंगा? वैल्यू पुट कर दूंगा। तो नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस को माइनस से b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू कितना है? 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू कितना बोला था? 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a कितना है? a कितना है? 2 है, और c कितना है? c का वैल्यू होता है 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 इनटू a कितना है? a का वैल्यू है 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको आप सॉल्व करते हैं, -5 को -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24।
क्लियर, 24 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, x इक्वल टू, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस, देखो 25 माइनस 24 कितना होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 हो गया। नाउ अगेन -5 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 1 का वैल्यू होता है 1 हो गया डिवाइडेड बाय 4। नाउ अब क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ इसको लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो -5 प्लस 1 बाय 4 एंड -5 माइनस 1 बाय 4 हो गया। क्लियर, अब देखो -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4 बाय 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ गया, एंड -5 माइनस 1 कितना होता है -6 बाय 4 इक्वल टू 2 3 जा 6 2 2 जा 4, दैट आंसर इज -3 बाय 2 आ गया। तो x का दो वैल्यू निकल गया, x का दो वैल्यू क्या क्या निकला, ऊपर में लिख दे रहा हूं, x का दो वैल्यू निकला -1 एंड -3 बाय 2 निकला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो ये तो हो गया हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है उसका नेचर देखना। अब नेचर क्या होता है समझ लो अच्छे से, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो क्वांटिटी लिखा गया है, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बहुत ज्यादा प्यारी चीज होता है, ये बहुत ज्यादा प्यारी चीज है। इससे हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स पता कर सकते हैं। किससे पता, नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब किस टाइप का स्वाभाविक का रूट्स निकलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे देखो सपोज के लिए मान लो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है, समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ जाओ यहाँ इस चीज को, एक एक एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा। ओके, अगर मान लो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या निकलने वाला है, इसका जो आंसर निकलने वाला है 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स निकलने वाला है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या निकलने वाला है, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स निकलने वाला है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 अगर आ गया, तो यहां पे निकलने वाला है 2 सेम रूट, 2 सेम रूट, यानी कि x का वैल्यू क्या निकलने वाला है, x का तो दो अलग अलग जो वैल्यू निकलने वाला है वहां पे सेम निकला। मान लो x का वैल्यू 5 निकलेगा, तो और एक रूट का वैल्यू कितना निकलेगा 5 निकलेगा। एग्जांपल दूंगा, अभी एग्जांपल दूंगा, बने रहना मेरे साथ। समझ में, माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होता है, देन नो रियल रूट्स। क्यों नो रियल रूट्स, यहाँ पे रूट्स ही नहीं निकलने वाला है। आया समझ में, इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आप लोगों को, इसके इसको ध्यान दो। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्या लिखना है, ए बी सी का वैल्यू तो लिखना है, जरूरी है। तो a इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 है, b इक्वल टू कितना है -5 है, एंड c का वैल्यू है -2। ये है ना, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -2। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसका नेचर ऑफ द रूट है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको फाइंड करते हैं। तो b कितना है, देखो b यहाँ पे कितना है, b का वैल्यू कितना है -5 है, तो -5 का स्क्वायर 4, a कितना है, a कितना है 3 है, एंड c कितना है, c है -2। देखो -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो कितना निकला 20, सॉरी कितना निकला 49 निकला। यहाँ पे कितना हुआ 49 हुआ। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर हो गया 49 के बराबर हो गया। अगर 49 के बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी आएगा, तीनों में से कौन सा क्वांटिटी आएगा, पहला वाला आएगा कि नहीं, पहला वाला आएगा कि नहीं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलने वाला है। कैसे निकलेगा, देखो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। इसका देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला, मैं साइड में लिख देता हूं, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना निकला
49 के बराबर निकला है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, तो अब देखो मैं x का वैल्यू क्या निकला, x को क्या फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय 2a। अब देखो x को x माइनस को माइनस, b का वैल्यू कितना है माइनस 5 प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में 49 निकाल चुका हूं पहले से, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं 49 डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। 49 डिवाइड बाय 2 into a कितना है, a 3 निकलना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 49, 49 का रूट कितना होता है 7 होता है, 7 into 7 49 डिवाइड बाय 6 आ गया। अब देखो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे एक बार प्लस के साथ करेंगे एक बार माइनस के साथ करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 plus 7 by 6 and 5 minus 7 by 6 आ गया। एक बार प्लस के साथ कर दिया एक बार माइनस के साथ कर दिया, देन x इक्वल कितना हो जाएगा 12 by 6 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6 2 जा, तो कितना आ गया आंसर 2 आ गया। और यहाँ पे कितना निकला, यहाँ पे कितना निकला 5 minus 7 इक्वल कितना है -2, -2 by 6 इक्वल कितना हो गया 2 1 जा 2 3 जा, तो -1 by 3। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो दो रूट्स निकल गया है x का, क्या क्या निकला यहाँ पे x का दो रूट्स निकल गया, तो क्या करेंगे एक निकला 2 और दूसरा क्या है -1/3 निकला। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को पहले से बोल चुका था कि b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में 0 से अगर बड़ा होगा तो x का दो अलग अलग रूट निकलेगा, दो सेम रूट नहीं निकलेगा, दो अलग अलग रूट निकला के नहीं निकला। देखो x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू कितना है -1/3 है। समझ में आया क्या बताता है, ये उसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट्स ये बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, और मैं प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन हो सके मैं हर क्वेश्चन चैप्टर वाइज तुम लोगों में सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, अब वही आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए कॉपी में, है ना। तो a इक्वल टू कितना है 2 है, b इक्वल टू कितना है -3 एंड c इक्वल टू कितना है 5 है। आप लोग कर सकते हो ना, इसको क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac पहले लिख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकलता है देखते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac देखो b कितना है, b का वैल्यू कितना है -3 है, -3 का स्क्वायर हो गया, -4 into a कितना है 2 है, c कितना है 5 है, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो 4 2 जा कितना है, 4 2 जा कितना 8, 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया, तो 40 9 minus 40 कितना हो गया -31 हो गया। यहाँ पे देखो -31 आ गया, यहाँ पे -31 किसमें आएगा, देखो तीनों जो यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखा गया है -31 तो 0 से छोटा ही होता है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा ना, 0 से क्या है छोटा है, क्योंकि -31 इज लेस देन 0 है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, आप लोग सोच रहे हो कि भैया इसका आंसर निकाल के दिखाओ, क्या निकलेगा, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा ना, कैसे होगा मैं समझाता हूं। देखो इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखो b स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू कितना निकला है, b स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू यहां पे साइड में लिख देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी कि -31 निकला। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो रूट्स इसमें पता चल जा रहा है, माइनस b का वैल्यू कितना है -3 पुट कर देता हूं प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला है -31 निकला है, -31 बाय 2 into a कितना है 2 है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट -31 बाय 4 आ गया। यहाँ पे तो -31 रूट अंडर रूट 31 आ गया, तो इसका वैल्यू तो मेरे को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इसका वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इमेजिनरी नंबर है, ये तो इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर बोलते हैं इसको, बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है। अब अंडर रूट माइनस अंडर रूट 31 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, इमेजिनरी है, तो इसका आंसर ही नहीं पता तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना सॉल्यूशन, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, तो हम लोग को लिखना नहीं, वहां पे छोड़ के आ जाना है, वहां पे छोड़ के आ जाना है, क्योंकि कौन सा नंबर हो जाएगा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर हो गया, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिख नहीं सकते, इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। आया क्या, समझ में नहीं आ गया, समझ में आ गया होगा। और लास्ट है, लास्ट एग्जांपल में सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो समझ में आ रहा है तो प्लीज, अगर मेरे वीडियो पर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जा रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे ही मैं इजी कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा। अगर कुछ भी अगर मान लो
प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में डेफिनेटली मैं श्योर करता हूँ कि आप लोग उस चैप्टर के बारे में समझाऊंगा, बहुत इजी मेथड से समझाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में, तो इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। आप लोग मेरे से पहले कर देना चाहिए इस नंबर को, तो क्योंकि हम लोग पहले से कर चुके कि a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 16 है, b का वैल्यू कितना है -40 है, एंड c का वैल्यू कितना है 25 है। तो क्या निकालेंगे, पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकाल, क्या निकालते हैं, नेचर निकालते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, b² - 4 से पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा। देखो b² - 4 से बस खत्म हो गया ना, यहाँ पे कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे अगर b² - 4 का वैल्यू पुट कर दो, नेचर ऑफ द रूट्स पता चलेगा, तो इजीली कर सकते हो। तो b कितना है, यहाँ पे b कितना है -40 दे दिया, यहाँ पे -40 का स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे फिर माइनस कितना 4 को 4, a कितना है, a कितना है 16 है, c कितना है, c कितना है 25 है। ओके, तो -40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 हो गया, कितना हो जाएगा -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 आ जाएगा, क्योंकि -40 नहीं पता है कि ये -40 into -40 कितना, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 1600 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो गया 15 4 से कितना हो गया, सॉरी 25 4 से कितना हो गया। देखो कैलकुलेशन करने का भी तरीका होना चाहिए, 25 into 16 को थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आए समझ में, आपको कैलकुलेशन करने का भी तरीका पता होना चाहिए। देखो 25 into, अगर मैं पहले 16 करूंगा थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा है, तो 25 into 4 क्यों ना कर दो, क्योंकि मेरे को पता है 25 4 से कितना होता है 100 होता है, 100 into 16 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1600। अब देखो यहाँ पे कुछ अजीब सा निकल गया भाई, यहाँ पे देखो 1600 - 1600 तो बच्चा भी कर सकता है कि 16 में 16 कितना होता है 0 होता है, कितना अच्छा सा नंबर है 0, कितना अच्छा सा नंबर आ गया यहाँ पे 0। अब देखो कौन सा क्वांटिटी, सेकंड वाला क्वांटिटी आ गया यहाँ पे देखो, तो ये b² - 4ac क्या हो गया इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे तो इक्वल टू देखो b² - 4 से कितना हो गया 0 इक्वल टू 0 आ गया भाई। यहाँ पे इसको निकाल के देखते हैं, इसको निकाल के देखते हैं क्या निकलने वाला है। ओके, तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ ना, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहा हूँ, इसको मैं देखो b² - 4 से 0 के बराबर है, तो अब देखो डायरेक्ट फार्मूला पुट करो अभी, तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइड बाय क्या हो गया 2a हो गया। तो x को x, देखो मैं क्या बोला था, अगर b² - 4ac का वैल्यू बस 0 आ गया तो x का दो वैल्यू सेम निकलने वाला है, इसको प्रूव कर रहे हैं अभी। ओके, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए, माइनस को माइनस, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -40 आ गया, प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है -40, सॉरी मैं इसको क्यों लिखूं, हां मैं इसको क्यों लिखूं, क्योंकि मेरे b² - 4 इसका वैल्यू मेरे को पता है 0 है, तो मैं 0 क्यों ना लिख दूं यहाँ पे, है ना, और निकालने की जरूरत है क्या मेरे को, नहीं है। 2 into a कितना है, a कितना है 16 आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो मैं 0 ही लिखूंगा यहाँ पे। 16 2 से कितना हो गया 32 आ गया, क्लियर। तो अब देखो x का दो वैल्यू निकालना है मेरे को, x का दो वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस 0 बाय 32, 32 को अच्छे से लिख देता हूँ, एंड 40 माइनस 0 बाय 32 आ गया। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, बार बार बोल रहा हूँ, इसको भूलना नहीं, आप लोग कर सकते हो यार, है ना। x इक्वल टू कितना है 40 प्लस 0 कितना है 40 बाय 32, इतना इजी है ना। तो कितना हो गया, इसको काट दो, किसमें कटेगा 8 में काट दो, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, कितना आ गया 5 बाय 4 आ गया एक रूट, और इसमें देखो एंड 40 बाय 32 कितना आ जाता है, 40 माइनस 0 40 आ गया, 40 बाय 32, 8 4 जा 30, सॉरी 8 5 जा 40 एंड 8 8 4 जा 32। तो देखो x का दो वैल्यू, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो x का दो वैल्यू निकला, यहाँ पे देखो x का दो वैल्यू क्या निकला, देखो तो यहाँ पे 5 बाय 4 निकला, और यहाँ पे भी कितना निकला, यहाँ पे भी देखो 5 बाय 4 ही निकला। मैं क्या बोला था, तीनों का अलग अलग एग्जांपल दिया और तीनों को अच्छे से मैं तुम लोगों को समझा दिया हूँ, है ना। तो मैं क्या बोला था, b² - 4 से अगर 0 के बराबर हो गया तो दो सेम रूट निकला, तो दो सेम रूट निकला कि नहीं निकला, x का दो वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू माइनस, सॉरी x का वैल्यू 5 बाय 4 हो गया, 5 बाय 4 हो गया, आया समझ में। तो ये होता है रूट्स वाला कहानी, b² - 4 से कितना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आ गया। इसको और एक भाषा में इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी अगर आप लोगों को इस चैप्टर को समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।